बहुत सारे लोग हैं, ज़्यादा तादाद में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सुबह सवेरे उठना ही बहुत मुश्किल काम लगता है, फिर अपने बेड से उठना बहुत रात मुश्किल को काम सोना लगता है, और सुबह सवेरे फिर उठना। अपने काम पे जाना बड़ा मुश्किल काम लगता है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटियां सर कर रहे हैं, और ऐसे एक फैमिली का मैं यहाँ पर जिक्र करूंगी, और इस फैमिली से कौन वाकिफ नहीं है, वो है जी सतपारा फैमिली। हजारों फीट बुलंद चोटियां सर करने के हवाले से आलमी सतह पर शोहरत कमाई है, पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया है। मोहम्मद अली सतपारा को पहाड़ों का बेटा कहा जाता था। उनके बेटे को पैमा साजिद अली सतपारा ने भी तारीख रकम की है, जिन्होंने अब ये जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ, दैट्स वेरी डिफिकल्ट, ऑक्सीजन के बगैर दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर किया है, और अन्नापूर्णा चोटी को सर करके भी मुनफरिद रिकॉर्ड कायम किया है। नौजवान कोपैमा साजिद अली सतपारा ने अप्रैल 2008 में 91 मीटर ऊंची चोटी सर की थी, और फिर 14 मई को 8,849 मीटर माउंट एवरेस्ट सर की, और ये दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी जो K2 है और ब्रॉड पीक है वो भी सर कर चुके हैं। अच्छा जी, तो बात कर लेते हैं साजिद सतपारा से और उनसे एडवेंचर के बारे में जानेंगे। साजिद, ज़ाहिर है कि आपसे हमारी गुफ्तगू इससे पहले तब हुई थी जब अली सतपारा के हवाले से उस वक्त सारी डिटेल सामने आ रही थी, और आप भी बहुत ही बाहिम्मत हैं और बड़ा हौसला रखते हैं। लेकिन ये जो ऑक्सीजन के बगैर, हम ज़ाहिर है कि जो बड़े टैलेंटेड और बड़े एक्सपीरियंस्ड जो माउंटेनियर्स होते हैं वो भी कहते हैं कि वहाँ पर जाके क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है, हेलुसिनेशन शुरू हो जाती हैं और फिर सांस लेना मुहाल और काफ़ी सारे इश्यूज हो जाते हैं। तो आप इतना बड़ा रिस्क लेके कैसे करने का सोचा? प्रॉब्लम नहीं हुई? ये पॉसिबल है मेडिकली? कैसे किया आप? और ऑक्सीजन के बगैर क्यों? जी जी, ये विदाउट ऑक्सीजन माउंटेनियरिंग में सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है, स्पेशली जो हाई एल्टीट्यूड एवरेस्ट जैसे माउंटेन में, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ था और इसकी हाइट 8,848 मीटर, और इसको विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम करना सबसे बड़ा माउंटेनियरिंग का चैलेंज है। और अभी तक आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1953 से इस साल 2023 तक जो विद ऑक्सीजन क्लाइम हुए 7,000 प्लस लोगों ने विद ऑक्सीजन क्लाइम किया है, और विदाउट ऑक्सीजन 187 लोगों ने इस साल तक अभी तक एवरेस्ट को क्लाइम किया है। तो मेन चीज़, आप ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन को कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टोटली डिफरेंस है। हाई एल्टीट्यूड एलिवेशन में माउंटेन्स में विदाउट ऑक्सीजन ही मेन थिंग होता है। तो इसमें काफ़ी हडल्स थी, स्पेशली जब 8,000 मीटर से आप ऊपर जाते हैं तो उसको डेड जोन कहते हैं। तो उसमें काफ़ी आपका दिमाग सही काम नहीं करता है, हेलुसिनेशन और एडिमा जैसे मसले मसाइल होते हैं। तो काफ़ी सख्त ये एक अल्टीमेट एंड्योरेंस चेक जो एवरेस्ट था, तो काफ़ी सख्त एक मिशन था, लेकिन अभी तक कोई पाकिस्तानी नहीं था इसको क्लाइम करने वाला विदाउट ऑक्सीजन। पाकिस्तानी क्लाइंबर्स कम्युनिटी के लिए, और आप उसके लिए मैं करना चाहता था विदाउट ऑक्सीजन। और स्पेशली आप विद ऑक्सीजन किसी माउंटेन को क्लाइम करते हैं और विदाउट ऑक्सीजन किसी माउंटेन को सबमिट करते हैं, तो द फीलिंग विल इज़ टोटली डिफरेंट। साजिद, लेकिन एक चीज़ है कि आपने उसके बाद ऐसा हुआ कि आपने अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप कराया हो, अपने फेफड़े वगैरह, जाहिर है कि आपने अपनी टफनेस तो प्रूव कर दी, चेक करवाया कि खुदा न खास्ता कोई डैमेजिंग एस्पेक्ट तो नहीं था इसका लो ऑक्सीजन का? जी जी, इसमें क्योंकि हाई एल्टीट्यूड सबसे बड़ा एक टेस्ट होता है। अगर इन केस आपका कोई मसला बन गया लंग्स का या आपकी दूसरी कुछ का, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है उसमें आप चढ़ नहीं पाते हैं, तो हम अक्सर माउंटेन्स में जाया करते हैं। तो अक्सर आपका कोई मसला हो तो आप क्लाइंबिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अक्सर हम कोई इश्यूज़ होते हैं तो बेस कैंप में हमारे साथ मेडिकल डॉक्टर होता है, तो उसमें चेकअप होता है। और दूसरे जो फ्रोस्ट बाइट, हल्की फुल्की फ्रोस्ट बाइट होती है सर्दी की वजह से, उसका भी हम चेक करते हैं। तो इसका प्रॉपर आप कोई मसला हो तो हाई एल्टीट्यूड ही सबसे बड़ा उसका जो टेस्ट होता है उसमें। सो साजिद, अब जाहिर है आपकी फैमिली में भी एक इंसिडेंट ऐसा हो चुका है, तो घर वाले कंसर्न नहीं शो करते कि आप क्यों इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं? तो फैमिली तो ऑलवेज वेरी लविंग, तो उनकी तरफ से किस तरह की सपोर्ट मिलती है सिचुएशन में? जी जी, स्पेशली मेरे भाई तो मुझसे छोटे हैं, तो लेकिन स्पेशली वालिदा काफ़ी कहती हैं कि बेटा अभी स्पेशली अब K2 विंटर का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद आप क्लाइंबिंग पे नहीं जाए। लेकिन अभी मैंने विंटर क्लाइंबिंग क्योंकि काफ़ी रिस्की होती है तो उसको छोड़ दिया है। अभी समर और स्प्रिंग में जो फेवरेबल सीज़न होता है उसमें ही क्लाइंबिंग करता हूँ। लेकिन अक्सर अपने मिशंस को, क्योंकि वालिदा सोशल मीडिया पर नहीं होती है, तो मैं छुपाता हूँ कि अभी किसी ट्रैक पे जा रहा हूँ K2 बेस कैंप तक, नेपाल वैसे घूमने जा रहा हूँ कि मैं उधर एवरेस्ट पहुँच जाता हूँ या इधर के
तो बाद में जब सबमिट करता हूँ तो वालदा को पता चलता है। काफ़ी परेशान होती है वालदा जब K2 का विंटर एक्सीडेंट हो आगे गया। आगे क्या प्लान है साजिद कि अब क्या करना है और अब कौन से गोल्स आपने सेट किए हुए हैं? जी इंशाल्लाह अभी मैं स्पेशली फोकस हूँ जो वर्ल्ड 14 हाईएस्ट माउंटेन्स हैं उनको विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम करूँ। इफ़ आई विल बी सक्सीड विदाउट ऑक्सीजन तो एक माउंटेनियरिंग में एक बड़ी अचीवमेंट होगी। और इस साल मैं अभी जा रहा हूँ इंशाल्लाह नंगा पर्वत जून 10 के बाद जो वर्ल्ड 9 हाईएस्ट माउंटेन है पाकिस्तान में, उसके बाद इंशाल्लाह K2 क्लीन अप कैंपेन कर रहे हैं हम लोग। जो K2 में अभी क्लाइंबर्स जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें लेके जाते हैं, टेंट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, फूड कनेस्टर और काफ़ी चीज़ें हम साथ लेके जाते हैं। तो स्पेशली जो ओल्ड रोप्स हैं जो रस्सियाँ लगाते हैं हम चढ़ने के लिए तो उधर ही रह जाती हैं, तो किस की पुरानी हो जाती है तो अक्सर उससे एक्सपीरियंस होते हैं। तो K2 क्लीन अप कैंपेन उसके बाद जुलाई में हम K2 क्लीन अप कैंपेन कर रहे हैं। जी साजिद, व्हाट डज इट रिक्वायर, लाइक क्या सिर्फ पैशन ही होना काफ़ी होता है, स्किल सीखना ज़रूरी होता है, या जो लोग सिर्फ देख के सोचेंगे जी हम भी काम कर सकते हैं? आपके ख्याल में किस तरह के लोग माउंटेनियर बन सकते हैं? कितना आपको मेंटली टफ होना पड़ता है? जी ये माउंटेनियरिंग दुनिया के सख्त तरीन कामों में से एक काम है, क्योंकि पहाड़ों में चढ़ना कोई मामूली काम नहीं है। आप सर्दी और हाई एल्टीट्यूड ऑक्सीजन की कमी और टेक्निकल बड़ी सीरीज की जगहों पर चढ़ते हैं, तो यह काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। इसको चढ़ने के लिए आपको काफ़ी अच्छे भी आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास अल्लाह के फजल करम से। 5 जो 8000 माउंटेन्स है, GB में काफ़ी पहाड़ है, तो एडवेंचर एक्टिविटीज़ और क्लाइंबिंग की जा सकती है। लेकिन है ये बड़ा रिस्की जॉब है, इसकी ट्रेनिंग्स और दूसरी इसकी इक्विपमेंट है और आप अपने इस के लिए प्रिपेयर करने में काफ़ी टाइम लगता है और ये बड़ा रिस्की स्पोर्ट है, लेकिन इट्स डूएबल। और अगर आप पैशन हो, क्योंकि शौक हो तो ही किसी काम को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मेन चीज़ आपको पैशन। जी पैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच साजिद सतपारा, आप बड़े बाहिम्मा हैं। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे और मज़ीद इस तरह के एडवेंचर्स करने की तौफीक दे और मज़ीद आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें।